बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है माता अहिल्या का उद्धार। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आएगा। भगवान श्री राम ताड़का और सुबाहु राक्षस का अंत करके मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहेगी नभे प्रण बरदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगुमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कयहु बिसेखी। गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर कृपा की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, प्रभु से महाराज विश्वामित्र मुनि जी कहते हैं, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप के बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जोगल नयन जलधार वही। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भयमोचन, पाई पाई सर नहीं आई। मुनि साप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूँ भर लोचन हरिभव मोचन, अहलाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं वरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज, मम सिर धर हूँ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो गति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंद हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठत तेहि भज, छाण कपट जंजाल।
श्री राम जी के पवित्र और शोक के को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धार बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना। श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत अच्छा ही किया। मैं उस अत्यंत अनुग्रह करके से मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, हे कृपाल हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पे रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। माता कथा का सार है। माता अहिल्या के प्रसंग से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि एक चरित्रहीन व्यक्ति के चरण जिस घर में पड़ जाएं, वो घर वीरान हो जाता है और उस घर के लोग पत्थर के हो जाते हैं। और जब उसी वीरान घर में किसी चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, जो कि पतितों को भी पावन करते हैं, ऐसे चरित्रवानों के चरण की रज मात्र पड़ जाने से ही पत्थर भी इंसान बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।